मजाजन के हिदायतकार सैयद नूर साहब थे। इसके जो इसकी प्रोड्यूसर थी वो साइमा थी और पैरागॉन एंटरटेनमेंट ग्रुप के बैनर तले ये फ़िल्म बनाई गई और एक ये खूबसूरत म्यूज़िकल फ़िल्म थी। इस फिल्म का पूरा म्यूज़िक पूरी दुनिया में सुपरहिट हुआ, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में सुपरहिट हुआ और आज भी लोग पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मजाजन के गाने ज़रूर सुनते हैं। इस फिल्म का म्यूज़िक था वो ज़ुल्फ़िकार अली ने, और ज़ुल्फ़िकार अली ने क्या म्यूज़िक जो तरतीब दिया था कि मैं समझता हूँ कि जब वो कानों में सुना जाता है तो कानों में रस घोलता है ये म्यूज़िक। और फ़िल्म की कहानी रुखसाना नूर के ज़ोर कलम का नतीजा थी। सैयद नूर साहब ने स्क्रीन प्ले बकाल में इसके शानदार तहरीर किए और इस फिल्म के जो अक्कास थे वो जनाब मसूद भट्ट साहब थे। और ये फ़िल्म जो उनकी जो टीम थी यानी DOPs हुआ करते थे जैसे आकिफ मलिक साहब, अली जान साहब या दीगर के साथ उन्होंने काम किया, तो ये पहली फ़िल्म थी जो वो मसूद भट्ट साहब के साथ थी और बेहद खूबसूरत उन्होंने काम किया, खूबसूरत एक्सपोज़ किया। जहाँ जहाँ सेट लगाए थे वो बड़े शानदार थे, जहाँ जहाँ कोठियाँ दिखाई गई बेहद शानदार थे, जहाँ हवेलियाँ दिखाई गई, जहाँ ग्रीनरी दिखाई गई वो बेहद शानदार एक्सपोज़ किया उन्होंने। तमाम तर फाइट्स थी वो बहुत आला तरीके से पिक्चराइज़ हुई और शान का जो पहला सीन था जेल से आने का वो बहुत ज़बरदस्त था। इसी तरह से जब वो शान एंट्री देते हैं अपने घर में या जब मदिया शाह के पास आते हैं तो वो एक आली शान सेट था और बेहद खूबसूरत उसको एक्सपोज़ किया था। फ़िल्म की कास्ट में शान, साइमा, मदीहा शाह, शफ़क़त चीमा, सऊद, राशिद महमूद, अदीब व दीगर जो लोग इसमें मौजूद थे। और इसकी एक मल्टी कास्ट ये फ़िल्म थी। राशिद महमूद साहब का भी एक इसमें बहुत अहम किरदार था और तमाम के तमाम लोगों ने जानदार किरदार निगारी का मुज़ाहरा किया और हस्बे रवायत सैयद नूर साहब ने डायरेक्शन में कमाल कर दिया। और जब इस फ़िल्म को मैंने सिनेमा स्क्रीन पे देखा तो मुझे ये फ़िल्म बिल्कुल ये एक हट के फ़िल्म नज़र आई, एक पाकिस्तानी पंजाबी फ़िल्मों से बिल्कुल जुदा फ़िल्म नज़र आई। मैं शायद ये सोच रहा था कि जब मैं ये फ़िल्म देख रहा था कि ये चूड़ियाँ जैसी ही कोई फ़िल्म होगी या मेहंदी वाले हाथ जैसी ही कोई फ़िल्म होगी या इस तरह की जो फ़िल्म बनती है, लेकिन ये फ़िल्म सैयद नूर साहब की दीगर तमाम फ़िल्मों से बिल्कुल डिफरेंट फ़िल्म थी। इस फिल्म का मौजू बिल्कुल मुख्तलिफ था। रुखसाना नूर साहिबा ने कमाल कर दिया। रुखसाना नूर साहिबा के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो उनकी ज़हनी केमिस्ट्री थी वो नूर साहब के साथ मिलती थी और वो समझती थी कि शाहजी किस तरह से और कौन सी कहानी को बेहतर तौर पे पिक्चराइज करते हैं। साइमा ने इस फिल्म में एक गाने वाली का किरदार किया और गो के खूब किया। और इसी तरह से जो शान है वो एक सैयदज़ादे हैं, गद्दी नशीन है और वो अपनी बीवी के भाई के कत्ल के जुर्म में 7 साल क़ैद गुजार के जब वो वापस आते हैं तो उनके जो दूसरे जो साले हैं, शफ़क़त चीमा हैं और सऊद हैं, वो अब तक उन पे नाला हैं, उन पे गुस्सा करते हैं और उनके वो दुश्मन हैं। ख़ुसूसी तौर पे सऊद जो है उनके दिल से वो बात नहीं निकली, लेकिन जो अदीब हैं, अदीब शान को लेके आते हैं उनके रिहाइशगाह पे, उनकी हवेली में और शान जो है उसको कहते हैं कि अपने जो ससुर हैं राशिद महमूद साहब उनका पाँव छुओ और शान अपने दिल से तमाम बातें निकाल देना चाहते हैं और उनका पाँव छू लेते हैं। लेकिन सऊद उस वक्त भी लड़ाई झगड़ा करने के मूड में होते हैं, लेकिन शान बहुत बर्दाश्त करते हैं। और नाज़रीन वो जो बर्दाश्त करने वाले जो मनाजिर थे उसमें शान के एक्सप्रेशन बेहद देखने वाले थे। इसी तरह से जब इस फिल्म में दिखाया यह गया है कि कहानी आगे बढ़ती है और मदिया शाह जो है वो उसको गाने वाली को साइमा को अक्सर अपने जो है वो हवेली में बुलाती हैं और उसको नचवाती हैं और उसको जो है वो जलील
ذلیل کرنے کی نظروں سے ذلیل کرنے کی غرض سے بلاتی ہیں اور اس کو ذلالت اس کی کرنا چاہتی ہیں، شان کے سامنے اس کو ذلیل کرنا چاہتی ہیں، اس کو نیچا دکھانا چاہتی ہیں۔ لیکن شاہ جی جو ہے وہ دل دے بیٹھے تھے اور شاہ جی نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ شادی سائمہ سے کریں گے۔ اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جی وہ بالآخر جب وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف زیادہ توجہ دینے لگتا ہے، شان جب ان کی طرف زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں تو پھر یہ محسوس کرتے ہیں شان سعود صاحب، یہ محسوس کرتے ہیں شفقت چیمہ اور مدیحہ شاہ خود۔ تو اس کے بعد پھر یہ کہانی جو ہے وہ اور تیزی پکڑتی ہے اور اس کے بعد یہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اینڈ میں جب دکھایا یہ گیا ہے کہ جی نکاح شان جو ہے وہ سائمہ سے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سید زادہ ہوں، میں ایک باقاعدہ طور پہ نکاح کروں گا اور اس کو اپنی جو ہے وہ دلہن بناؤں گا۔ تو جس وقت وہ نکاح کرنے بیٹھتے ہیں اس وقت یہ ویلن پارٹی یعنی سعود اور یہ دیگر لوگ جب وہ انٹری دیتے ہیں تو وہ سیکوینس جو ہے ناظرین، وہ سیکوینس ایک ایسا سیکوینس ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے کبھی یہ بالی ووڈ فلموں میں بھی اس طرح نہیں دیکھا کہ جس طرح سے وہ سین انہوں نے پکچرائز کیا، اور وہ جو اس کا اسکرین پلے تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس سین کا یعنی آخری جو 2-4 مناظر تھے ان کا اسکرین پلے اتنا مضبوط تھا کہ اسکرین سے نظر نہیں ہٹ رہی تھی اور شان گولیوں سے جواب دے رہے ہوتے تھے اور ادھر وہ کہتے تھے کہ جی قاضی صاحب نکاح پڑھاؤ، نکاح جاری رکھو، دعا جاری رکھو۔ اور پھر اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں قاضی صاحب کہ جی آپ کو قبول ہے، تو وہ ایک بلیٹ جو ہے وہ فائر کرتے ہیں اور ریپیٹر کو لوڈ کرتے ہیں یا بندوق کو لوڈ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لوڈ کر کے پھر ایک فائر کرتے ہیں اور وہ قبول ہے کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ باہر نکلتے ہیں اور سائمہ کی طرف اس کو نکاح قاضی صاحب کو کہتے ہیں کہ جی اس سے سائمہ کا بھی سے بھی آپ نکاح جاری رکھیں اور وہ ان کو پڑھائیں۔ تو جب وہ نکاح مکمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ باہر آتے ہیں اور باہر آ کے جو جتنے سامنے ویلن پارٹی ہے ان پہ گولیوں کی بارش کر دیتے ہیں، اور اسی دوران شان پہ بھی گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے اور سائمہ بھی ان کے پیچھے آتی ہیں۔ تو پھر سائمہ کو بھی وہ گولی لگتی ہے اور وہ زخمی ہو جاتی ہیں۔ سائمہ زخموں کو سے چور چور جو ہے وہ الگ گرتی ہیں اور پھر سعود جو ہے وہ ان کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے مناظر وہ تھے کہ جی ایکسپریشن والے یہ مناظر تھے، ایکٹنگ والے مناظر تھے، اور اس میں شان کی اور سائمہ کی کردار نگاری بے حد عروج پہ تھی۔